ये क्या कर रही हो तुम खेल रही हो या लड़ रही हो? नारायण सिंह का बेटा सब्जी पका रहा है, आप अपने हाथ में मेहंदी लाकर बैठी हैं क्या? चलो हटो इससे पहले कि मैं लठ बजा। क्या करेगी तू? ये करेगी क्या? ये आज नई कौन सी पट्टी पढ़ाई हैं आप? आपको मजा आता है पति पत्नी के बीच में आग लगाने में? पानी सर से ऊपर चला गया है, इस रोशनी का और हमारी महारानी का कुछ तो करना पड़ेगा। रोशनी जी, रोशनी जी, रोशनी, रोशनी जी, रोशनी जी, रोशनी जी, रोशनी जी, रोशनी, रोशनी, रोशनी संभालो अपने आप। पानी पी लीजिए। रोशनी, रोशनी, इधर देखिए मेरी तरफ। घबराइए मत, मैं हूं ना यहाँ पे। अब आप ठीक है? अरे चारों तरफ से घेराबंदी कर लो। रोशनी जी, आप ठीक तो है ना? अरे रोशनी जी, ये सब हुआ कैसे? सर मैं सो रही थी। सर मैं इनके घर के सामने से गुजर रही थी तो मुझे गैस लीक होने की बदबू आई और जब मैंने पास जाकर देखा तो बदबू और बढ़ गई। फिर मैं बाहर किसी की मदद ढूंढने गई तो मुझे किस्मत से डॉक्टर अर्जुन मिल गए। और जब मैं घर के अंदर गया तो मैं देखा गैस पूरे घर में फैल चुकी थी और जैसे ही मैं रोशनी जी को बाहर लेके आया, पता नहीं अचानक घर ने आग पकड़ ली। अब गैस लीक कैसे हुई? सर मैंने ठीक से तो नहीं देखा लेकिन इनके घर के पीछे किसी को जाते हुए देखा। हरिओम जी, ऐसा कौन कर सकता है? रोशनी जी को कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। वैसे हमने जगह को अपने अंडर ले लिया है और जांच चल रही है। रोशनी जी, अब तो आप यहाँ नहीं रह पाएंगी, आपके रहने के लिए कोई और इंतजाम करना होगा। हरिओम जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। रोशनी जी के रुकने की व्यवस्था हमने कर ली है। आज से वो हमारे घर पर, हमारी हवेली में रहेगा। नहीं नहीं प्रधान जी, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। रोशनी जी, वो तो हम सब जानते हैं कि आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन अगर इनकी बात मान लेंगी भी तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। प्लीज मान जाइए। तो चलें? माँ हमें जाने दीजिए ना प्लीज। नानी रोशनी मैम कैसी होंगी? हमें उनसे मिलना है, प्लीज जाने दीजिए। नहीं तारा, अभी बहुत रात हो गई है, अभी नहीं। माँ, हम और तारा साथ चले जाते हैं और पक्का हम जल्दी वापस आएंगे। बाबूजी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर बेटा, तुम्हारे दादाजी वहाँ से लौट के आते ही होंगे। सो गए घोड़े बेच के? कोई है?
जा प्रिंस, अपने बाबूजी को जाके संभाल। जी बाबूजी। बस ठीक है, हम नारायण सिंह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम चल सकते हैं। बुरा नहीं, क्या देख रही हैं? चल के आएंगे सीधे, खुद चल के आएंगे। आगे खुद चल के मुंह क्यों फेर लिए? शर्म आ रही है हमारी पत्नी बनके? हमारी बात सुनिए, पति हैं हम आपके, हम चाहे शराब पिए चाहे कुछ भी करें, नजरें झुका के और इधर सीधा हमारी बात सुननी होगी। बात आपकी समझ में आई कि समझाएं हम? बाबूजी प्लीज। सेना नारी मोर्चा, अब तक तो रोशनी सुना रही थी, अब तारा। ये हमारे खिलाफ बोलेगी? तारा, प्रिंस, देखो रोशनी मैम को लेकर आए। हम आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ सब ठीक है? तारा तुम जाओ। हाँ दादा। दमयंती, रोशनी जी के लिए पानी लेकर आओ। रोशनी जी बैठिए, इसे अपना ही घर समझ। अपना घर मतलब क्या है आपका? नारायण देखो, जब तक रोशनी जी को कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक ये इसी घर में रहेंगी हमारे साथ। बदलीपुर में और भी घर हैं, फिर यहीं क्यों? हमारे घर में ही क्यों? नारायण, बदलीपुर के सारे घर हमारे नहीं हैं, लेकिन ये घर हमारा है और आज भी इस घर के कुछ फैसले हम करते हैं। जिसको ऐतराज है वो जा सकता है। रोशनी जी, आपके कमरे की व्यवस्था करवाता हूं। प्रिंस जी मेरे साथ आओ। रोशनी मैम के घर पे आग लगी, पता लगाना है। आधा फुल का नया केस। लेकिन हमें करना क्या है? सबूत इकट्ठा करने हैं, कुछ क्लूज मिलेंगे तो जरूर कुछ पता चल जाएगा। पर अभी तो स्कूल जाना है ना? वहीं से तो शुरू करना है तारा। याद है कोमल ने अर्जुन चाचा की हेल्प लेकर रोशनी मैम को बचाया था? हम उसी से पूछेंगे, शायद कोई क्लू मिले। अब मैं क्या करूं बे? मेरे तो चने भी खत्म हो गए। तू बदलीपुर में पूछताछ कर रहा, शायद किसी ने कुछ देखा हो या शायद किसी को कुछ मालूम हो जो हमें भी मालूम होना चाहिए। ये सब पूछताछ करके हम शाम को मिलेंगे। तो केस शुरू। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी सारे मेरे पीछे आओ।
किटी है ना। ये क्या? ये फिजिक्स की नोटबुक है। कल तेरी फाड़ दी थी ना मैंने, तो रात को बैठ के मैंने पूरी कॉपी बना दी है। राइटिंग तेरी जितनी अच्छी नहीं है, पर काम चला लियो। थैंक्स यार, तूने तो मेहनत बचा दी मेरी। वैसे तू यहाँ अकेली बैठ के क्या सोच रही है? कल के इंसिडेंट के बारे में सोच रही है क्या? तुझे क्या लगता है किसने आग लगाई होगी? पति हैं हम आपके। हम चाहे शराब पिए, चाहे कुछ भी करें, आपकी समझ में आई कि समझाएं हम? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। क्या है? यही कि हमारे राजा बाबू के मुंह पे 12 बजे हुए। ओहो, अब मैं समझा। करिश्मा 2 दिन के लिए शहर से बाहर गई है ना, इसलिए मेरे मजनू का ऐसा हाल हो रखा। अदरक आज नहीं, आज हमारा मूड वैसे ही बहुत खराब है, और अपनी बकवास बातें करके ना हमारे मूड को और खराब मत करो। और तुमसे बात करके फायदा ही क्या? तुम कहाँ समझोगे हमारी प्रॉब्लम? भाई अदरक ना प्रॉब्लम समझने के पैसे लेता है। अब तेरी शक्ल देख के फ्री में पता। लेकिन राजा बाबू तुम्हारी प्रॉब्लम ना थोड़ी सी हल्की फुल्की होगी यार, थोड़ी वजनदार होनी चाहिए। और ऐसा क्यों लगा तुम्हें? भाई रईस लोगों पे ना वजनदार प्रॉब्लम सूट नहीं करती। हमारे पास बाइक है, लड़कियों की लाइन है, फैमिली भी है, घर भी है, तो दिक्कत किस चीज की है? कभी कभार फैमिली का होना ही ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और तुम कहाँ समझोगे? यही तो प्रॉब्लम है भाई। तू समझाने की कोशिश करना, अदरक सब समझेगा। समझा तो। हम लड़कों से उम्मीद की जाती है कि हम इमोशनल ना हो, कमजोर ना हो, हिम्मत ना हारे। लेकिन अगर घर में ही कोई एक दूसरे को चोट पहुंचाए तो हिम्मत कहां से लाए? तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तूने कैसे रोशनी मैम को कल बचाया? मैं तो फैन होगी तेरी हिम्मत की। झूठी हिम्मत। अगर मुझ में सच में हिम्मत होती तो मेरी आंखों के सामने जो गलत हो रहा था उसे रोकती। एक प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए इधर उधर के तरीके नहीं ढूंढती फिरती। मतलब भाई हालात तो गंभीर ही लग रहे हैं तेरी बातों से। फैमिली में ही टेंशन यार। बाहर का कोई होता तो एक बारी को निपटा भी देते। फैमिली वालों से देख भाई, अगर इससे छुटकारा पाना तो सही और गलत का चुनाव करना पड़ेगा। मझधार में रह के ना नैया डूबनी। देखो मैं खुद में सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं तेरी दोस्त हूँ ना, तो तू मुझसे बात कर, बता ना तेरी प्रॉब्लम क्या है। इससे तू थोड़ा बेटर फील करेगी। क्या प्रॉब्लम है? तेरे घर पे कोई प्रॉब्लम है क्या? देख कोमल, तू मुझे बता सकती है, ट्रस्ट मी। कोमल 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 मेरी बात तो सुन। क्या हाल है बोले? ठीक हूँ। क्या सुनना, जो बगल में रोशनी मैडम की आग लगी, पता लगा तुझे? ये मैंने लगाई। क्या चच्चा, फुल पिए ले। अरे अपनी ऐसी किस्मत कहाँ भैया। अच्छा झूठ कह रहे हो? कल रात को तो बड़ी किस्मत चमक रही थी जब भीमा के साथ बैठ के पी रहे थे। अरे मत पूछो बबुआ, कितना भड़का हुआ था भीमा, और ऊपर से कितना पी रखा था। भाई चूने कत्थे, तो एक बात बता, रात भीमा को देखा था क्या रोशनी मैडम के घर के आसपास? हाँ बिल्कुल देखा मैंने। देखा, बता भाई। तो मसाइन है ना, क्या नाम है उसका? रोशनी मैडम। हाँ रोशनी मैडम। अरे उसी पे भड़का हुआ था। कुछ बताओ चच्चा उसके बारे में।
अरे आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे और चांद बादलों में से जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था। किटी कुछ पता चला? कुछ तो है तारा जो कोमल बता नहीं रही है। उससे बात करके ऐसे लगा कि उसके मन में कुछ है जो वो छुपा रही है। पर क्या? वही तो पता लगाना है। जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, ओ जा रहा था, आ रहा था। ये पता उसके बाद क्या हुआ? ठंडी हवा का झोंका आया और मैं सो गया। चूना कत्था लगाने से फुर्सत मिले तो देखो ना। चाचा जिस स्पीड से पी रहे हो ना, एक दिन निपट जाओगे। क्या है? कुछ नहीं। हाय कोमल। तुम लोग फिर से? दिक्कत क्या है तुम लोगों को? इतना क्या प्यार है मुझसे कि जब देखो मेरे आसपास मंडराते रहते हो? कोमल, वो हमें रोशनी मैम मिली थी। उन्होंने हमें कहा कि वो आपको थैंक यू कहना चाहती है। आपने उनकी हेल्प की थी ना, इसीलिए। अच्छा, तो तुम्हें क्यों कहा? मुझे कह देती। अब तारा, मैं क्या सोच रही थी कि ये हरकत करने वाला हो कौन सकता है? किसी का रोशनी मैम का घर जलाकर क्या फायदा? जरूर ये किसी बाहर वाले ने किया होगा। बदलीपुर तो एक फैमिली जैसा है ना, सब करीब करीब। किट्टी, जरूरी नहीं है। कई बार फैमिली वाले और करीबी भी आपको चोट पहुंचा सकते हैं। हाँ, पर बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम भी तो नहीं डाला जा सकता ना। ध्यान से देखोगे तो आसपास ही सबूत मिल जाए। कोमल, देख, ऐसे घुमा फिरा के बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम जानते हैं कि तू कुछ जानती है इस एक्सीडेंट के बारे में, तो बेटर होगा तू हमें साफ साफ बता दे। कोमल, प्लीज हेल्प करना। अच्छा ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं तू हमें जो कुछ भी बताएगी ना, हम वो किसी को नहीं बताएंगे। कोमल, मेरी बात को नहीं तारा, आज मैं से ऐसे जाने नहीं दूंगी। चल। अरे कोमल, कोमल सुन बात। सर, ये ब्रेसलेट मिला मुझे जहाँ। सर, ये मेरे पापा का है। भीमा? बच्ची को अंदर लेके आओ। तो ये मेरे पापा का ही है। पक्का? हाँ। मैंने किया क्या है लेकिन? मुझे क्यों ले जा रहे हो आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों ले जा रहे हो आप लोग? क्यों ले जा रहे हो? थाने जाएगा ना, सब याद आ जाएगा। ब्रेसलेट पहचानता है ना? ये नकली सबूत है। मुझे रात का याद भी नहीं है कुछ भी। लेके चलो इसे अंदर से, तब पता चलेगा क्या हुआ था। देखो साहब, नए आए हो, भीमा का गुस्सा देखे नहीं हो अभी तुम। बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, बहुत भारी पड़ेगा। निर्दोष को लेके जा रहे हो। लेके जाओ उसको। बहुत भारी, लेके जाओ उसको। बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें। तुम्हारी पहुंच देखा नहीं तुमने कहीं।
कुछ भी बुरा होना था वो हो गया। अब रोने का वक्त गया। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और कोई नहीं मारेगा तुम्हें। मतलब कुछ गड़बड़ ना तेरे दिमाग में है। अच्छा खासा केस सॉल्व हो गया, इसे बात नहीं बच रही। तुम दोनों ने ये नोटिस किया? जब कोमल के पापा को पुलिस उठा के लेके जा रही थी, कोमल के फेस पे जरा भी टेंशन नहीं थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो चाहती थी कि पुलिस उसके पापा को उठा के लेके चले जाए और उसके पापा उससे, उसकी फैमिली से और उसकी मम्मी से बहुत दूर चले जाएं। तारा, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो यही है। अच्छा वैसे हम कोमल के बारे में बात कर रहे थे ना, सो कंटिन्यू। वो टीचर रोशनी आई हुई है हमारे घर में, सबको भड़काने हमारे खिलाफ। मालिक, आप तो सिर्फ हुक्म दो, जला देते हैं उसको और उसके घर को। इसका मतलब रोशनी मैम घर पे नहीं है, यही सही टाइम है। रोशनी मैम को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मैम घर पे? ये तो गड़बड़ हो गई। सर, वो रोशनी मैम के घर से गैस लीक होने की बदबू आ रही है। ये केस पूरा सॉल्व नहीं हुआ। हमें कोमल पे नजर रखनी होगी। काश तेरे पापा ये सब नहीं करते और आज वो जेल में नहीं होते। वो बिल्कुल सही जगह पे है, उनको वहीं होना चाहिए। सर, कुछ पता चला असली मुजरिम कौन है? ये नारायण सिंह का घर है। यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे, कहेंगे और करेंगे। बंद कर इसे। सुना नहीं?